बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा, भोले बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा। भोले बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा, भोले बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा। जय जय कृष्ण कथा, 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 जय जय कृष्ण कथा। भोले बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा, भोले बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा। भोले बाबा ने सुनाई मेरी तालियों की सेवा करते हुए अमर कथा, भोले बाबा ने सुनाई देखो अमर कथा। जय जय कृष्ण कथा, 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 जय 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 कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। आज भोले बाबा ने माता पार्वती को कथा सुनाई। कथा का प्रभाव, पहले दिन की कथा हुई, जो अंडा टूटा हुआ पड़ा था उसमें जीव का संचार हुआ। दूसरे दिन की कथा का प्रभाव, बच्चा बाहर आया। तीसरे दिन की कथा, जहां कथा हो रही थी बच्चा वहां आ गया। और जैसे ही कथा में भगवान का जन्म हुआ, बड़े आनंद के साथ कथा सुनने लगा। पांचवें दिन की कथा जब हुई, जिस स्वर में माता पार्वती जी हुंकरा लगा रही थी, उस स्वर को तोता ने ग्रहण किया। और जैसे ही छठवें दिन की कथा प्रारंभ हुई, भगवान सुखदेव माता पार्वती के स्वर में ओम ओम का उच्चारण करने लगे। और जैसे ही सातवें दिन की कथा प्रारंभ हुई, भगवान स्वधाम जाने के लिए विचार कर रहे थे। उद्धव जी को भगवान समझा रहे थे। अचानक वियोग के कारण माता पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे नींद आई, सुखदेव भगवान ने सोचा कि बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। माता पार्वती के स्वर में ओम ओम का उच्चारण सुखदेव भगवान करने लगे, तोता करने लगा। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, बाबा ने जय घोष की, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जय घोष किया, माता पार्वती ने पूछा फिर क्या हुआ। बाबा बोले क्या हुआ, कथा पूरी हो गई। क्षमा करना महाराज, मेरी तो आंख लग गई। बोले आंख लग गई तो हुंकरा किसने दिए। ध्यान से देखा तो सुखदेव भगवान पीछे बैठे थे। पार्वती से बोले भोलेनाथ देखो देवी, इस चोर ने मेरी कथा सुनी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लिया त्रिशूल और जैसे मारने के लिए चले, सुखदेव भगवान उड़ गए। व्यास पत्नी विक्टा देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के आई। अचानक उनको उबासी आई। मुख के ही माध्यम से गर्भ में सुखदेव भगवान पहुंच गए हैं। आज शंकर भगवान को क्रोध में आते हुए देखा। व्यास जी ने पूछा, बाबा आप क्रोधित क्या हुआ। बाबा भोलेनाथ बोले, व्यास जी मेरा चोर आपके यहां है, उस चोर को निकालो। व्यास जी हंसने लगे, महाराज आपके यहां चुराने की क्या वस्तु है जो चोर चुराएगा। हीरा मोती जवाहरात हार इत्यादि की कोई चोरी करेगा। आपके यहां तो सर्पों का हार पहनते हो, मुर्दे की भस्मी लगाते हो। आपके आभूषणों की कोई चोरी कर ले, किसी की मजाल है जरा। आपके आभूषणों की चोरी कौन कर सकता है। तब बाबा भोलेनाथ बोले, व्यास जी ये संसारिक वस्तु चुराने वाला नहीं। बोले तो इसने अमर कथा की चोरी की है। आप नहीं जानते, अमर कथा का प्रभाव है। जो कोई अमर कथा सुन लेता है उसे संसार में कोई मार नहीं सकता। व्यास जी हंसने लगे, जय हो महाराज, आज देख लिया
नाम भोले, दर्शन भी हो गए। कैसे? बाबा भोलेनाथ बोले तुम्हें हंसी आ रही है, मुझे क्रोध आ रहा है, उसे जल्दी कहो मेरे चोर को बाहर निकालो। व्यास जी बोले महाराज आप कह रहे हो उसने अमर कथा की चोरी की है, अमर कथा का प्रभाव है, उसे कोई मार नहीं सकता। और यदि इसने अमर कथा सुन ली, ये मर नहीं सकता, और तुमने अपने प्रभाव से यदि इसे मार दिया तो फिर अमर कथा का प्रभाव क्या रहेगा? अरे राम राम राम। बोले बाबा विचार किया, बोले राम जी की इच्छा यही है, लौट करके चले आए। राम कीन चाहे सोई होई, राम जी की जो इच्छा होती है वही होता है। प्रभु इच्छा समझ करके चले गए। बिकटा देवी को एक नहीं महाराज 12 वर्ष हो गए, बड़ा कष्ट होता है। देवी कहती है स्वामी ये बच्चा बाहर क्यों नहीं आता? गर्भ से ही आवाज आई कि बोले मैं यदि इस संसार में आ गया तो संसार में आते ही प्रभु की माया मुझे अपने वश में कर लेगी, मैं संसार में नहीं जाना चाहता। आज श्री व्यास जी महाराज ने शम्यप्राश नाम का स्थान सरस्वती में स्नान किया है, प्रार्थना की है। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जैसे ही प्रार्थना की है, आज भगवान ने आश्वासन दिया है सुखदेव तुम संसार में विचरण करो, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान बन के लिए चले गए। पिताश्री बेटा बेटा कह करके जा रहे हैं। कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, उन्हें देख करके लज्जा तो नहीं की, और जैसे व्यास जी पहुंचे उन्हें देख करके लज्जा करने लगी, संकुचित हुई। व्यास जी ने कहा बेटी मैं तुम्हारे बाबा की सम उम्र का हूं, तुम मुझे देख करके लज्जा कर रही हो, मेरा बेटा गया तुमने उसे देख करके लज्जा नहीं की। कन्याओं ने कहा बाबा स्त्री पुरुष का भाव क्या है आपके पुत्र नहीं जानते, वो परमहंस हैं। जैसे सुना कि बेटा परमहंस हैं, लौट करके घर आ गए। आकर के उदास बैठे हैं, देवर्षि नारद जी आए हैं। नारद जी ने आकर के देखा, पूछा